Hello बच्चों, let's see this question and the question says which of the following is the electron deficient molecule। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बात करें, स्टार्ट करते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 से। तो ऑप्शन नंबर 3 पे क्या दिया गया है बच्चों? PH3। PH3 का स्ट्रक्चर होता है बच्चों कुछ इस तरीके से। यहाँ से हमें क्लियरली पता लग रहा है जो फॉस्फोरस है इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाकर, ठीक है। तो इसके ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं SiH4 पे। अगर हम SiH4 की बात करें, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के 8 इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर लेता है, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और एक एक हाइड्रोजन से शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। बात करें C2H6 की, तो C2H6 पे क्या होता है? एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ शेयरिंग करता है। अगर इस कार्बन को देखा जाए तो ऑब्वियसली हर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इस कार्बन की बात करें, C1 की बात कर रहे हैं, तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो ये दूसरे कार्बन के साथ शेयरिंग कर रहा है और 3 को हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है। तो इन शॉर्ट दोनों ही कार्बन का 8 इनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। बट बच्चों अगर B2H6 की बात करें, B2H6 क्या है? इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों कुछ इस तरीके से। ये रहा 2B, ठीक है। इसके ये रहते हैं हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कुछ इस तरीके से होता है और ये जुड़ा होता है हाइड्रोजन से। यहाँ से हाइड्रोजन की शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन की। ये रहे हाइड्रोजन हमारे, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है और एक हाइड्रोजन बच्चों यहाँ। अब बोरॉन की बात करें तो बच्चों बोरॉन के पास होते हैं वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ होता है, इस हाइड्रोजन के साथ। ये जो बाहर वाले होते हैं साइड एटम्स, जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन एटम नहीं है, उनके साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है। यहाँ पर है एक इसका बोरॉन का, इस वाले का यहाँ लिख देते, बना देते हैं और इसका यहाँ पर। अब दूसरे पेन से बनाते हैं बच्चों, दूसरे मार्कर से। तो हाइड्रोजन का देखिए बच्चों, इस हाइड्रोजन के लिए ये होता है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ये जो हाइड्रोजन है ना, ये कंप्लीट करता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट करता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर 3 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है हमें कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है बच्चों? डेफिशिएंसी हो रही है, हर मतलब इस बोरॉन पर भी और इस बोरॉन पर। और ये बोरॉन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो ऑप्शन 1 है B2H6, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रिजिंग करते हैं, ठीक है। ब्रिजिंग से क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है अपने इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल की तरफ, उस लोब की तरफ देता है बोरॉन के, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, डेफिशिएंसी है। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.